हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए क्वालिटी लार्ज कैप में ही नहीं, क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप में भी होती है। जरा देखिए एस्कॉर्ट के शेयर को और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के इस शेयर को। इन दोनों शेयर को अगर आप देखोगे तो क्वालिटी आपको दिखेगी। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज वो शेयर है जो कि एमआरएफ की टक्कर का शेयर है, एमआरएफ टायर की दुनिया का। अब आप कहोगे बालकृष्णा इंडस्ट्री कहाँ, एमआरएफ कहाँ, बालकृष्णा इंडस्ट्री। देखिए एमआरएफ हाईवे टायर्स है, लेकिन ऑफ हाईवे टायर की जब बात आती है, बड़ी बड़ी मशीनों के टायर की जब बात आती है, ट्रैक्टर्स एंड ऑल के टायर की जब बात आती है, तो वहां पे आता है आपका बीकेटी टायर्स यानी कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बहुत ही जबरदस्त। अब इस शेयर, दोनों शेयर को देखोगे तो क्वालिटी आपको अपने आप दिखेगी, टपकती हुई क्वालिटी दिखेगी। गिरावट में मिलेगा मौका आपको इन शेयर्स को खरीदने का। जरा देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है डिटेल में एंड टू एंड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे लेके जा रहा हूं मैं आपको एस्कॉर्ट्स की तरफ। अब क्यों ये शेयर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया भाई कृषि प्रधान देश है। आपने सुना होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, और एस्कॉर्ट एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, इंजन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, यही इसका काम है। अर्थ मूविंग मटेरियल्स। छोटा शेयर जरूर है लेकिन वैल्यू है, वैल्यू क्लियर कट है। अब देखिए 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 717 का प्राइस है। अभी रिसेंटली देखिए 914 का हाई भी था। डेट फ्री स्टॉक, ना के बराबर उधार है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे आपको वैल्यू दिखेगी, टपकती हुई वैल्यू दिखेगी। जरा देखिए प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से, रिवेन्यू बढ़ता हुआ 6,000 करोड़ तक पहुंच गया, किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ता हुआ। कभी कभी लॉसेस भी थे, अभी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैं फिर से कहूंगा। और इसी की तर्ज पे मैं आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के बारे में भी बताना चाहूंगा फंडामेंटल वाइज। 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप इसको कहोगे मिड कैप का शेयर, लेकिन मैं इसको कहता हूं कंपैरिजन सीधे एमआरएफ से टक्कर देता हूं। अब आप कहोगे कैसे? देखिए एमआरएफ हाईवे टायर है फिर से, और ये क्या है? ऑफ हाईवे टायर। टायर बड़े बड़े टायर्स, मशीनों के, ट्रैक्टर्स के, यही काम है बीकेटी का, यानी कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ऑफ हाईवे टायर, ओएचटी। बात करते हैं डेट की, तो उधार बहुत ही कम है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, हर तरीके से बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। जरा देखिए वैल्यू कितनी है, प्राइस कितना है, और पी रेशियो 19 के आसपास है। दोनों शेयर मतलब कि यह है कि अलग ही दुनिया के एक, मैं कहूंगा दोनों बहुत ही जबरदस्त शेयर है। एक एग्रीकल्चर है तो एक ऑफ हाईवे टावर है। लेकिन बात आती है टेक्निकल एनालिसिस पे, कहां पे स्टैंड करते हैं। हर रिटेल इन्वेस्टर से मैं यही कहना चाहूंगा कि खाली वैल्यू ही ना देखे, टेक्निकल एनालिसिस पे शेयर को जरूर आके कहां पे वो स्टैंड करता है। 2013 में अगर मैं एस्कॉर्ट्स की बात करूं तो 50 रुपए के आसपास मिल रहा था। आपने देखा होगा कि 2013 से पहले 2010 के बाद ये लगातार गिरता रहा। और अगर कोई गिरावट के टाइम पे शेयर को खरीदता है तो वो कहेगा यार मैंने तो इसको खरीद लिया, ये तो और नीचे गिर गया। जरा आप देखिए, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर को ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट, डेली चार्ट नहीं। देखिए 4 महीने गिरा, 2 महीने वापस आया, फिर 4 महीने गिरा, 2 महीने वापस आया, देखिए फिर से गिरा, फिर थोड़ा वापस आया, फिर नीचे गिरा। अब जरा ध्यान दे, अब ये जो प्रीवियस हाई थे अब तक पार हुए ही नहीं थे। देखिए नया हाई बना ही नहीं था। अब यहां पे देख सकते हो कि आप नया हाई इसने बना दिया। नया हाई बनाने के बाद अब जाके धीरे धीरे इसमें जो कंसोलिडेशन हुआ, और फिर जाके आपने देखा होगा ये एक्चुअली इन लेवल्स पे जब ये नया हाई बना तब से इसमें इंपॉर्टेंस देखने को मिली, और शेयर धीरे धीरे आया, और फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ। बेस फिक्स था लेकिन हाई देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और धीरे धीरे बढ़ के, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट जिसको मैं कहता हूं लायंस अटैक ऑन मंथली। मंथली का मेंबर्स जरूर समझते हैं लायंस अटैक की वैल्यू। देखिए ये मंथली का लायंस अटैक, ध्यान से देखो इसको, कितना मूवमेंट इसने दिया, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद अब देखिए दोबारा एक आपको मंथली का लायंस अटैक मिला। ये जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो 1 महीना 2 महीना पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जरा देखिए इस पर्टिकुलर सेटअप को देख के आप ये लगाइए कि आपने मान लीजिए शेयर को 185 रुपए में खरीदा होगा, तो उसके बाद इस शेयर ने आपको 1 2 3 4 महीने में 185 रुपए आपके 325 350 रुपए तक इसने कन्वर्ट करके आपको दे दिए। इससे भला और क्या रिटर्न होगा। और यहीं पे ही देख लीजिए आप, इसमें आपने 545 पे शेयर को खरीदा होगा, तो इसने आपको देखिए 700 रुपए यानी कि 150 रुपए 1 महीने के अंदर कमा के दे दिए। ये सेटअप जो है, अलग अलग तरीके की टेक्निकल एनालिसिस में सेटअप्स होते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ अलग अलग तरीके से। और डिटेल में आपको जानना है तो आप वहां पे मैंने एंड टू एंड सीरीज स्टार्ट करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन करंट स्टेट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, उससे हम सीख सकते हैं, लेकिन उसमें हम एंट्री और एग्जिट होना ले सकते हैं। एंट्री एग्जिट तो हमको करंट सिचुएशन में लेनी पड़ेगी। देखिए पिछले बहुत टाइम से मैं देख पा रहा हूं, 2018 से जो करेक्शन आई थी, उस करेक्शन को आप देखिए, जरा ध्यान से देखो उस करेक्शन को।
वो करेक्शन अब जाके अक्टूबर नवंबर में जाके ये पार हुई है। ये करेक्शन पार हुई, लेकिन उसके चलते चलते ये सब कुछ हो गया जो आपने देखा। लेकिन सबसे अच्छी बात है ये करेक्शन, ये जंप आके इसने फिर से इन्हीं लेवल का जो है सपोर्ट लिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगली रैली से पहले, काफी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 महीने ये इस रेंज में कंसोलिडेट भी करे तो भी बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया व्यू बनता हुआ दिख रहा है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं, वीकली पे, और फिर देखेंगे हम इसको आपका डेली पे। अब वीकली पे ही देख लीजिए आप जरा देखिए, ये बड़ी गिरावट आई, बड़ी गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। तेजी देखने के बाद मुझे लगता है कि एक थोड़ा करेक्टिव और रिक्वायर्ड है, और वो करेक्टिव होता है तो ज्यादा बढ़िया है। ये देखिए, ये डाउनफॉल देखिए ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक गया था, 900 के लेवल से, मतलब 400 रुपए की गिरावट, ये जंप। अब मुझे लगता है कि आगे जाने से पहले अगर एक करेक्टिव बन जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि मार्केट्स आर रैंडम, यू नीड टू प्लान रैंडमली। अब ये देखिए, यहां पे तेजी देख के अगर ये गिरावट होती है, देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं, ये इंपल्स है, ये करेक्टिव है। अगर ये करेक्शन इस लेवल से नीचे आ जाती है, मतलब कि ये पुराने सपोर्ट के लेवल्स को भी अगर तोड़ देती है, तो आपका रिस्क काफी ज्यादा है। इसीलिए इस करेक्शन का इंतजार कीजिए, इस करेक्टिव को रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए। तेजी लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट है, पेशेंस रखिए खरीदने में। सेलिंग में तो आप पेशेंस रखोगे तो बाइंग में भी पेशेंस रहना चाहिए। वीकली चार्ट्स है फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं। अब बात आती है एस्कॉर्ट्स में, इतना सारा कुछ वीकली पे देखने को मिल रहा है, तो डेली पे भी समझने की कोशिश करते हैं। डेली पे आप देखिए, बहुत इस लेवल पे बहुत बाइंग हुई है। देखिए इन लेवल्स पे आप देख सकते हो कि 540, 600, भाई शेयर ही ऐसा है, इन रेंजेस में बाइंग हुई है। अभी के टाइम पे आप हायर बड़ी बड़ी अपर शेडोज देख रहे हो, जो कि स्टॉक को नीचे धकेलने में लग गया। और मुझे लगता है कि अगर ये 780 से 800 की ये रेंज पार करता है तो अपसाइड हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो शेयर को नीचे इन लाइंस पे 600 या फिर 500 तक भी लेके आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो हम बात करेंगे, एस्कॉर्ट्स की। और इस शेयर में एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये शेयर अभी अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर गिरता है और फिर से इसका सपोर्ट लेता तो और भी बढ़िया बात है, इसकी सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है तो और भी अच्छी बात है। अब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। देखिए अगेन ऑफ हाईवे टायर, छोटा एमआरएफ में इसको कहता हूं। और फिर से मैं स्टार्ट करूंगा मंथली चार्ट से। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। मंथली चार्ट पे भी आप देखिए स्टॉक की वैल्यू को समझिए, क्वालिटी को समझिए, चार्ट आपको सब कुछ बयां कर देगा। 2009 में बड़ी गिरावट आई, उसके बाद देखिए तेजी। मेंबर्स, आपको यहाँ पे मंथली पे इतने लायंस अटैक दिख रहे होंगे, आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया ऐसा देख के। ये देखिए, कोई अगर इस लायंस अटैक के हिसाब से ट्रेड करे, इस ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करे, कितना रिटर्न मिला उसको, फिर से ब्रेकआउट मिलता है। ऐसे छोटे छोटे आपको लायंस अटैक देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मंथली ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान लगाना है और पैसा आपके पास अपने आप आते रहेगा, और प्रैक्टिस करनी है। और आप देखिए यहां से देखिए, हाई बना और एक ऑलमोस्ट मैं कहूंगा एक ट्रायंगल काइंड ऑफ करेक्टिव ये था, फिर से नया हाई बना, फिर एक करेक्टिव आता है, फिर एक हाई बनता है, फिर एक करेक्टिव आता है, फिर से एक जंप होता है, फिर ये करेक्टिव है। ये इसी तरीके से करेक्टिव है, और ये करेक्टिव रिजॉल्व होते ही माला माल कर देगा आपको शेयर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यार करेक्टिव रिजॉल्व कब होगा? देखिए करेक्टिव रिजॉल्व होने की कोशिश हुई थी पूरी पूरी, और पूरा टाइम था इसके पास रिजॉल्व होने का, लेकिन जो सिचुएशन अभी एकदम प्रकट हो गई वो काफी खतरनाक सिचुएशन है। ये प्रकट होती मैं कहूंगा कि रिजॉल्व, अगर मैं यहाँ पे करेक्शन रिजॉल्व की बात करता हूँ मंथली पे, तो ये पता कब रिजॉल्व हो गया था? ये रिजॉल्व हो गया था अक्टूबर 2019 में, यहाँ पे 800 रुपए के लेवल पे। और ये करेक्शन रिजॉल्व होती है 800 रुपए के लेवल पे, जिसने खरीदारी की होती तो ये 1300 रुपए तक गया, यानी कि 900 में भी चलिए मान लीजिए किसी ने खरीद लिया 900 रुपए में, 900 से 1300, 400 रुपए पर शेयर की कमाई, वो भी 1 2 3 4 4 महीने के अंदर। उसके बाद देखिए बड़ी अपर शेडो, रिस्क, बेच दो भाई माल, क्योंकि सिचुएशन जो है वर्ल्ड लेवल पे खतरनाक हो गई है, तो माल बेच के निकल गए। उसके बाद अभी देखिए, अब चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं कि तेजी आ रही है नहीं आ रही है। अब मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा आपको कि भाई ये हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे ये इम्पल्स बना है, ये करेक्टिव बन रहा है, शेयर में करेक्शन, फिर से ये बड़ी लाल कैंडल जिसको आप कहते हो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये नीचे को धकेला जा सकता है। लेकिन भाई क्वालिटी शेयर आपको देखना है, समझना है कि कब रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, करेक्टिव रिजॉल्व होने का इंतजार करेंगे तब बाइंग करेंगे। देखिए वीकली चार्ट पे देखिए, मेंबर्स आपको लायंस अटैक में दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको खूब पैसा कमा के देख सकता है। ये पर्टिकुलर सेटअप आपको माल बना के दे सकता है। और जो मतलब जरूरी नहीं है आप
सालों साल इन्वेस्ट करो मार्केट में, आप 4 महीने 5 महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। डाउन साइड अप साइड में डेली के बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ चल रहा है। देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि वीकली पे करेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डेली पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाई बना, लो बना और ये ऑलमोस्ट हाई बन चुका है, ये करेक्शन बन रहा है। अब देखिए ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है, हायर लो की फॉर्मेशन चल रही है, लेकिन अब ये करेक्टिव रिजॉल्व होते ही, अगर ये करेक्टिव रिजॉल्व होता है 955 के आसपास का ये हाई फिर से बनाता है, तो मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त मौका यहाँ पे एंट्री का आपको मिलेगा बीकेटी बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज में। फर्क जरूर पड़ेगा आने वाले टाइम पे नंबर्स पे, लेकिन देखिए डेली पे ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। हर तरीके से हर टाइम फ्रेम से आपने स्टॉक को देखना है, एक व्यू पॉइंट से नहीं देखना है। डेली पे क्या दिख रहा है और उसके बाद वीकली पे क्या दिख रहा है, मंथली पे क्या है, किस तरीके से सिचुएशन बन रखी है, इस तरीके से जब आप स्टॉक्स को एनालाइज करने लग जाओगे उस दिन समझना कि भाई मजा ही मजा, पैसा ही पैसा। लेकिन एक बात सोचिए यहाँ पे, अभी की सिचुएशन अगर मैं डेली पे देखूं तो ये बड़ी अपर शेडो जो रिस्की है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये नीचे को साइड को पुश इस शेयर को कर सकता है, जो कि मैं अगर मैं आवरली पे जाऊं तो मुझे और पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। लोअर हाई और लोअर लो 840 के इस लेवल को तोड़ते हमें लोअर लो बनते हुए दिखेगा आवरली पे। चलिए ये सारी बातें हमने करी यहाँ पे। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स की दोनों में क्वालिटी है तो भाई इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करेगा, जितना सस्ता जाएगा इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करता रहेगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको एंड टू एंड सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। दूसरा, अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे जीरोधा पे अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हो, ऑफ स्टॉक्स पे अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आपकी 3 महीने की मेंबरशिप की फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी अमेजन पे वाउचर के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।